था उस समय जिसमें अरे उस समय तो अंगना में इतना पानी था अंगना में। अच्छा चारों बार रोड पर तो 3 फीट 4 फीट रोड पर पानी। पानी का स्थिति इतना खराब था, इतना पानी था कि समझिए कि 2017 का बाढ़ से भी ज़्यादा पानी आया। तो इस हमारे जो आज देखते हैं ये सड़क आगे गबल सड़क पर, इस पर भी लगभग 3 फुट 2.5 फुट पानी चलता था। बाल बच्चे खाने पीने के लिए इतना तरस गया कि खाने आंगन में पानी, घर में पानी, चूल्हा खराब बंद हो गया। नहीं हमारे पास गैस सिलेंडर था, हमारी गरीबी स्थिति था इतना कि हम कुछ खरीद नहीं सकते उस टाइम में। तो ना हमारे पंचायत का कोई मुखिया जी हैं हमारे देखने के लिए आए, न कोई हमारे नरपतगंज ब्लॉक से कोई भी विधायक जी आए, न कोई आया। हमारे कोई सुविधा नहीं, कोई हमारे पूछने भी तक नहीं आया। इस स्थिति हो गया कि पानी खत्म होने के बाद पानी थोड़ा कम हुआ। इतना गंदगी है अगल बगल में कि पानी भरा हुआ, चारों तरफ से कचरा भरा हुआ कि उस कचरे के कारण से हमारी बाल बच्ची बीमार पड़ रहा है। खुद भी बीमार पड़ गया हूँ इसी पानी की वजह से, इसी गंदगी की वजह से। पश्चिम से ये तीनों पानी ऐसा ढार है कि ऐसे ढार है हम लोग का, ये ज़मीन जो है ऐसे ढार है। तीनों तरफ का पानी बारिश से हो या बाढ़ से हो, हर बार ऐसे डुबाता है हम लोग का। जो पानी का निकासी होती है वो निकासी जितना बिहार सरकार का बिलनिया धार है, चलिए आपको हम दिखाएंगे, वो सारा बंद कर दिया। आगे कोई कलभट बना लिया, कोई मदरसा बना लिया, कोई घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण करके इसको बंद कर दिया। हम लोग कहते हैं तो कोई सुनवा नहीं है, न मुखिया देखता है, न विधायक देखता है। आदरणीय जयप्रकाश जी ने पोजदाहा में शुरू किया, आदरणीय जयप्रकाश जी ने अन्य जगह पर चलाया, लेकिन मैं सच कहता हूँ, वाकई कहता हूँ, ये 2 नज़रों से देखना बंद करें। अगर आवश्यकता पोजदाहा को थी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पोजदाहा, अचरा, मानिकपुर, बेला, बसमतिया, बबौन, गुरना, पतरा, ये इलाके हमारे हैं जो नदियों के किनारे हैं और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। तो जब वहाँ सारी चीज़ों की स्थिति थी, वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इन हिस्सों में भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, एकदम स्पष्टता से कहेंगे कि तो यहाँ से पदाधिकारी आ गया होते देखने क्या परिस्थिति है, क्या हालात है, हम मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमको देखने वाला कोई नहीं। यही पदाधिकारियों को लूट खसोट से फुर्सत नहीं है, आपदा में अवसर तलाशने वाले ये लोग हैं। ये लोगों को आकर देखना चाहिए गाँव की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, खेत खलियान की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं अररिया ज़िले के नरपतगंज विधानसभा के बसमतिया पंचायत में और वार्ड नंबर 10 पड़ता है। मैं चाहूँगा कैमरा पैन कर दिखाएं इस, और यहाँ लोग अभी वर्तमान में घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। और ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, चूँकि लगातार नेपाल के क्षेत्रों में हो रही भीषण बारिश से और ये बिहार का जो पूरा इलाका आप जो है लगभग तकरीबन कहें कि आधा जो ज़िला है, बिहार के जो जितने ज़िले हैं कुल, उसमें आधे ज़िले बाढ़ प्रभावित है। प्रलयंकारी बाढ़ और कोसी जो बिहार की शोक नदी कहलाती है, उसका जो पूरा प्रभाव पड़ा है, ये सीमांचल का इलाका और मिथिलांचल और कोसी का इलाका पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और चूँकि बाढ़ इतनी भीषण थी, चूँकि 2017 में भी प्रलयंकारी बाढ़ थी, तो अररिया के जो अलग अलग कई क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र है, जैसे ये बेला, बसमतिया, बबुआन का इलाका है, ये काफ़ी प्रभावित रहा। चूँकि अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो स्थिति अभी, चूँकि जिस समय पानी आया था, लोग यहाँ बता रहे थे स्थानीय ग्रामीण की 4 फुट 5 फुट रोड पर पानी चल रहा था। अभी भी लोग यहाँ पर घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में, आंगन में पानी लग चुका है एकदम। उससे कितनी भयावह स्थिति उस समय रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, पूरा संकट की स्थिति है। अब आप कल्पना करें कि उस समय लोग क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, और अभी भी लोगों की स्थिति दुबर है। तो यहाँ स्थानीय ग्रामीण है, उन लोगों से जानेंगे कि उन लोगों को राहत के तौर पर सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद, उनके स्तर पर क्या राहत मुहैया कराई गई और क्या प्रबंध किए गए। क्या नाम है चाचा आपका? अख्तर आलम। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पर। यहीं पे। क्या हाल था उस समय जिसमें? अरे उस समय तो अंगना में इतना पानी था अंगना में। अच्छा, चारों बार रोड पर तो 3 फीट 4 फीट रोड पर पानी। तो फिर आप लोग घर छोड़ दिए थे कि घर कहीं और रह रहे? रोड पर मचान बनाए हैं, उस पर रहे 2-4 दिन, वहाँ भी बैठे। चूड़ा मुड़ी फंकाया कर रही है, क्या करेंगे?
सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, मदद? कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं, वार्ड सदस्य हम लोग का से कुछ नहीं। कोई भी मुखिया से ले कोई भी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। क्या क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल मलिक मेरा नाम है सर। अच्छा, यही घर हुआ? जी, मेरा घर क्या बसमतिया बता रहे थे? जी, बसमतिया वार्ड नंबर 10 मेरा घर है। पानी का स्थिति इतना खराब था, इतना पानी था कि समझिए कि 2017 का बाढ़ से भी ज़्यादा पानी आया। तो इस हमारे जो आज देखते हैं ये सड़क आगे गबलो सड़क पर, इस पर भी लगभग 3 फुट 2.5 फुट पानी चलता था। बाल बच्चे खाने पीने के लिए इतना तरस गया कि खाने आंगन में पानी, घर में पानी, चूल्हा खराब बंद हो गया। नहीं हमारे पास गैस सिलेंडर था, हमारी गरीबी स्थिति था इतना कि हम कुछ खरीद नहीं सकते उस टाइम में। तो ना हमारे पंचायत का कोई मुखिया जी यहाँ हमारे देखने के लिए आए, न कोई हमारे नरपतगंज ब्लॉक से कोई भी विधायक जी आए, न कोई आया। हमारे कोई सुविधा नहीं, कोई हमारे पूछने भी तक नहीं आया इस अभी तक। आज लगभग 12-13 दिन गुजर गया। 5 तारीख को शायद बारिश शुरू हुआ था, तो आज तक हमारी यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं, कोई देखा तक भी नहीं है। हमारे पंचायत का कोई मर रहा है या जी रहा है, क्या हाल में है, अभी तक कोई देखने के लिए तक नहीं आया। हम लोग न कोई सुनने के लिए आया है। पता नहीं हम लोग का क्या स्थिति में गुजरते हैं, किसी को पता भी नहीं है कि क्या होगा, क्या हो रहा है। अब तक हम लोग कोई समाचार तक पूछने के लिए नहीं आए हैं। इसी स्थिति हो गया कि पानी खत्म होने के बाद पानी थोड़ा कम हुआ। इतना गंदगी है अगल बगल में कि पानी भरा हुआ, चारों तरफ से कचरा भरा हुआ कि उस कचरे के कारण से हमारी बाल बच्ची बीमार पड़ रहा है। खुद भी बीमार पड़ गया हूँ मैं इसी पानी की वजह से, इसी गंदगी की वजह से। दूसरी बात कि हमारी जो ज़मीन है, जितना भी हमारी ग्रामीण का ज़मीन, सारा ज़मीन पानी में, जितना फसल सब बर्बाद हो गया है। उसके बाद क्या कारण, पानी उसका भी दूसरा कारण है कि जो जितना हर जगह की 2-3 धार का पानी हमारी चोरी में घुसता है। इस पानी के जमाव के कारण से हमारी जितना भी हमारी 5-6 गांव का ज़मीन जगह है, सब धान कौन बर्बाद हो गया। पानी का निकासा बंद हो गया है, बंद कर दिया। घर बांध लिया। जो बिहार सरकार का ज़मीन था वो भी कब्जा कर लिया है। तो यही हमारा सरकार से निवेदन है, हमारी पंचायत के और जो ब्लॉक से हम आप लोग मीडिया जी से आए हुए, इनसे अनुरोध है कि हमारे ये पानी का रास्ता कम से कम खुलवा दे, तो हमारा कुछ राहत होगा। कुछ दिन वही फसल हो जाके हम कुछ बाल बच्चे को पालन पोषण कर सकते हैं। वो यही निवेदन है। तो यहाँ इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 12-15 किलोमीटर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बैरेज का इलाका है और नेपाल बॉर्डर क्षेत्र है। और यहाँ पर तकरीबन जो उससे जुड़ी हुई कनेक्टेड जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदी आप कोसी की कह सकते हैं या विभिन्न अलग नदियों की, बोचहा, सुरसर, हरिहर जो नदी है, बिलेनिया नदी है, जिनके बारे में अभी बता रहे थे कि जिनका रास्ता लोगों ने घर बनाकर, जो उसके मुख्य मार्ग है नदी की, उसमें लोग रास्ते में घर बनाकर उसे अवरुद्ध कर दिया गया। तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। यहाँ और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक हुसैन, घर बसमतिया वार्ड नंबर 10 जी। तो आप लोग इस चीज़ से जूझ रहे थे जब पानी काफ़ी ज़्यादा था, अभी तो घुटने भर पानी है, लोग इसमें चल रहे हैं, ऐसी स्थिति है। उस समय कैसी स्थिति? हम लोग तो हर बाढ़ में जूझ रहे हैं, लेकिन पहले हल्का फल्का आता था, देखता था। लेकिन इस बार का बाढ़ में बहुत पानी था और बहुत बड़ा परेशानी में थे हम लोग। और इतना पानी है और हम लोग को जो ग्रामीण मुखिया जो है, सबसे बड़ा नादानी लगता है वही किया है। दूसरी बात, उसके बाद हमारे विधायक जी, उसके बाद हमारे क्षेत्र का सांसद जी, जितने भी प्रतिनिधि है या कर्मचारी हो, BDO हो, CO हो, जो भी हो, इस वार्ड को कभी नहीं देखता है ये लोग। हम लोग ना कभी आता है ना कभी देखता है। या कोई विकास मामला में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं या कुछ कहते हैं, तो इसका कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब नहीं। जो कि आपको नेपाल का पानी पूरब से, आपको काला बंजर के पानी उत्तर से, और बुचहा धार का पानी दक्षिण से, पश्चिम से, ये तीनों पानी ऐसा ढार है कि ऐसे ढार है हम लोग का। ये ज़मीन जो है ऐसे ढार है। तीनों तरफ का पानी बारिश से हो या बाढ़ से हो, हर बार ऐसे डुबाता है हम लोग को। दूसरी बात, ये जो हम लोग का जो पानी का निकासी होती है, वो निकासी जितना बिहार सरकार का बिलेनिया धार है, चलिए आपको हम दिखाएंगे, वो सारा बंद कर दिया। आगे कोई कलभट बना लिया, कोई मदरसा बना लिया, कोई घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण करके इसको बंद कर दिया। हम लोग कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, ना मुखिया देखता है, ना विधायक देखता है, ना कर्मचारी देखता है, ना CO। स्थानीय विधायक नहीं आए। विधायक जी के पोस्ट को मैं देख रहा था, वो पहुंचे थे मधुरा, वहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करवाई, खाने के पीने की लोगों की, उसके बाद भंगी में
तो ये इलाका वो आते हैं कि नहीं आते हैं या कभी? नहीं बिल्कुल नहीं आती। अगर है वो लोग कभी बसमुतिया बाजार पहुंचते हैं और मंदिर में बस प्रणाम किया, 2-4 ठो से सलाम मुसाफा हुआ, अपना चल दिया। पब्लिक कहाँ है क्या है नहीं वो भी चलिए ना। हम लोग तो मुसलमान है, शायद कहिएगा विरोध करता है। आपको 7 नंबर और 5 नंबर ले चलते हैं कि वहाँ भी उन लोग से पूछे कि किसी से मुलाकात नहीं, किसी से, बस 2-4 ठो से आया, मंदिर में प्रणाम पाती किया, अपना चल दिया, कोई दिक्कत नहीं उन लोग को। तो सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर बीडीओ सीओ लोग वो लोग आए थे देखने के? कभी नहीं। क्या आएगा जब फोन हुआ यहाँ से, सर हम लोग ऐसे मर रहे हैं, तो उसको कहना है मुखिया जी तो वहाँ कर दिया है। अब कर्मचारी को तो हम बोल दिए हैं, कर्मचारी क्या कर रहा है अब पता नहीं। हम लोग तो उसको मालिक नहीं है, मालिक तो बीडीओ या आपको SDO है या DM साहब है, हम लोग तो मालिक नहीं उसका। ये फोन बोला, फोन किसी की मौजूदगी नहीं, कोई किसी की नहीं, बच्चा कोई नहीं भाई। सांसद का तो बातें छोड़िए, वो लोग तो कभी क्षेत्र में वोट भी मांगने के लिए नहीं आता है यहाँ। ऐसी स्थिति 2017 में भी रही होगी, इससे भयंकर रही होगी। तो लगातार जो आप लोग की स्थिति इस ढंग से रही है, तो उसको लेकर के कभी भी इस ढंग से कोई जो लोग हैं जनप्रतिनिधि जिनको आप चुनते हैं, वो लोग आप लोगों की सुधि कभी नहीं ली? लिया था। अगले बार मिला था 19 में, जो 17 में जो बाढ़ आई थी, उसमें किसान सबको या बाढ़ पीड़ित को मिला था, सबको दिया था। उस टाइम में अनिल यादव था, हम झूठ नहीं बोलेंगे किसी के लिए, जो दिया बेचारा मेहनत किया, 6-6 हज़ार रुपये सबको दिया था बाढ़ पीड़ित के लिए, समझे ना, अनिल यादव दिया था। और उसके बाद इधर हम लोग 17 के बाद बस महरूम है, समझ लीजिए, समझे ना। उसके बाद लगातार बाढ़, अब देखे 25 तारीख को आया बारिश शुरू हुई, तभी से पानी, जब बारिश शुरू होता है तब पानी शुरू हो जाता है हम यहाँ, क्योंकि चारों ओर का पानी आ जाता है यहाँ पर। देखते रहा, देखे, फ़ोन किए, कोई नहीं सुना। आपको 25 गया, 26 गया, 27 गया, 28 गया, 28 का सबसे ज़्यादा बाढ़ था। रोड होके यहाँ तो आपको 2.5 फीट 3 फीट पानी चलता था पूरा। हम लोग घर में मचान बना दिए, समझे ना, उसी पर खाना बना के खाते थे। अब थोड़ा सहूलियत तो आप तो देखबे करते हैं। अब सबसे मुख्य हम लोग का क्या डर है, ये पूरा कचरा हो गया, अब ये डेंगू होगा। यहाँ पर हम लोगों का बहुत गंदगी फैल गया है, हम लोग कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ा डर। अब खान पीन का तो जो भी है अब डर हो गया हम लोग का, ये बीमारी हम लोग का फैलेगा, यहाँ है जाएगा, बाल बच्चा मरेगा, हम लोग भी मरेंगे। इसीलिए कोई नहीं आया। तब हम माननीय सांसद पूर्णिया को, पप्पू साहब को फ़ोन किए, तो फिर उन्होंने ये पूरा बिहार देख रहे हैं, उसके भगवान भला करे, ताकि आप लोग को मीडिया तक इस बात को पहुंचाया और आप लोग आए यहाँ, हकीकत पूरा जान लीजिए। इनका साफ कहना है कि नदी का अतिक्रमण भी लोग कर लिए हैं, जो बिलेनिया धार है, जिसके कारण से यह इलाका और ज़्यादा बाढ़ की चपेट में रहता है। और एक चीज़ इन्होंने जो बताया कि जब थक हार कर यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक नहीं आए, तो इन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को फ़ोन लगाया। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस जिले में बाढ़ है वहाँ के स्थानीय जो सांसद है उनकी मौजूदगी नहीं होती है, और ये लोग जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह इलाके में भ्रमण करके अपने क्षेत्र को ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, उनको इन्होंने फ़ोन लगाया। बड़ी विडंबना है और हैरत की बात है। तो यहाँ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के तरफ से उनके सिपाही के तौर पर JD यादव उर्फ जितेंद्र यादव जी यहाँ पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी जो मौजूदगी यहाँ हुई है, चूँकि पूर्णिया सांसद को इन लोगों को मजबूरन फ़ोन करना पड़ा, तो यह जब आए हैं तो क्या परिस्थिति इन्होंने देखा है ग्राउंड रियलिटी में, और यह क्या इनका क्या कहना है? देखिए सर, हम पप्पू यादव जी की जिम्मेदारी बिहार है। पप्पू यादव जी की जिम्मेदारी ये कोसी सीमांचल और मिथिलांचल है। ये वो क्षेत्र है जिसने आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी को जन्म दिया। ये वो क्षेत्र है जिसने आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी को लड़ना सिखाया। ये वो क्षेत्र है, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे वो सुपौल हो, चाहे वो सहरसा हो, और यहाँ तक कि अगर आप गाँव की बात में आइएगा तो यही बेला, बसमतिया, यही अचरा, यही हमारे अमरोरी, यही पंचायतें रामघाट से लेके सारी वही जहां आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी ने अपने समय, अपने दौर, अपने राजनीतिक चीज़ों को जब शुरुआत हो रही थी, तो ये परिवार, ये सारे लोग उनके साथ खड़ा हुआ करते थे। आज विकट परिस्थितियों में मुबारक जी ने हमको बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति, ऐसे ऐसे परेशानी है हम लोगों के। तो ये बाढ़ और ये चीज़ें हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है। हमारे जीवन में हमने पैदा होते ही बाढ़ को देखा है। हमने रात में सोते और सुबह बाढ़ में डूबते हुए अपने गांव को देखा है। हमने रात में सोते हुए और सुबह उठते हुए बाढ़ में डूबे हुए अपने खेत खलिहान को देखा है। तो हमारे कोसी और सीमांचल के लिए कोसी नदी का हो, चाहे बोचरा नदी हो, चाहे हमारी सुरसुर नदी हो, इन सब नदियों का और कोसी के कटाव से जितनी सारी बनी है,
हम ऐसे भी लोग हैं जो कल तक नदी नहीं थी, आज वहाँ भी नदी का कटाव है, नई नदी नई धार निकली है, वो भी देखने वाले लोग। तो हम इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते, लेकिन विचलित तब होते हैं कि जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। बाढ़ से जुड़ी हुई आपदा मंत्री, बाढ़ से जुड़े हुए कृषि मंत्री, बाढ़ से जैसे फसलों का नुकसान हुआ वो, बाढ़ से जुड़े हुए हमारे विधायक जी द्वारा कैंटीन। मैं पत्रकार महोदय आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हमारा कोई किसी को चिन्हित करने का या किसी का, आदरणीय जयप्रकाश जी ने पोजदाहा में शुरू किया, आदरणीय जयप्रकाश जी ने अन्य जगह पर चलाया, लेकिन मैं सच कहता हूँ, वाकई कहता हूँ, ये दो नज़रों से देखना बंद करें। अगर आवश्यकता पोजदाहा को थी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पोजदाहा, अचरा, मानिकपुर, बेला, बसमतिया, बबौन, गुरना, पथरा, ये इलाके हमारे हैं जो नदियों के किनारे हैं और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। तो जब वहाँ सारी चीज़ों की स्थिति थी, वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इन हिस्सों में भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। एकदम स्पष्टता से कहेंगे कि यहाँ पर भी चाहे 10 नंबर वार्ड हो, चाहे 7 नंबर वार्ड हो, चाहे अन्य हिस्से जो थे, लोगों की भूख जो होती है वो इंसान की होती है। बाढ़ जो होती है, सैलाब हर किसी को उतनी ही तबाही का मंजर देता है, किसी के घरों को देखकर नहीं आता। उतनी ही तबाही आपके सामने मस्जिद को भी दे रहा है, उतनी ही तबाही मंदिर, गुरुद्वारे और सब चीज़ों को देता है। आज यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि अपने परमात्मा और ईश्वर की इबादत के लिए जाना, अपने भगवान की आरती और पूजा करने जाने के लिए इस बाढ़, इस स्थिति से, इस पानी से, गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई बीमारियों का जनक, कई बीमारियाँ यहाँ से पैदा हो सकती हैं, कई बीमारियाँ यहाँ से हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी परिवेश में जब हमको यहाँ बुलाया गया, हम ये लोगों की, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हमारे पास इनकी आवाज़ है। इनकी आवाज़, जो बात सदन में आदरणीय विधायक जी को जाकर कहनी है, आदरणीय विधायक जी को ये बात जाकर कहना है कि नरपतगंज क्षेत्र में, और आदरणीय सांसद महोदय को जाकर कहना है नरपतगंज क्षेत्र में, जोकी क्षेत्र में, सिकटी क्षेत्र में, जिन जिन क्षेत्रों में, कुर्सा काटा के क्षेत्र में, ये हिस्सों में जहाँ पानी और जहाँ सैलाब है, इनको जाकर वहाँ बुनियाद मजबूती के साथ इस बात को रखने का। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय सांसद महोदय हमारे अररिया के जो हैं, वो सीनेट कैबिनेट जो बाढ़ आपदा की और इन सब चीज़ों की, उसकी कमेटी में मेंबर हैं। और उसके बाद 7 जिलों को पैसा मिल गया, अररिया जिला के किसी क्षेत्र में अभी तक एक मुआवजे की फूटी कौड़ी नहीं मिली। ये शर्मनाक, बेहद निंदनीय है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। हम पहले भी आपको कहें कि किसी को टारगेट किया, किसी, आज सरकार केंद्र में आपकी है, बिहार में आदरणीय नीतीश चाचा जी की और बीजेपी गढ़, सवाल आपसे होगा, यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधियों से होगा। क्यों नहीं सवाल होगा? आपको घर बना कर दिया सरकार, एक एक मत से, एक एक वोटों से आपने बनाई, आपको घर बना कर दिए, घर को चलाने की जिम्मेदारी आपको दी। तो अगर नमक कम होगा, अगर कुछ चीज़ें कम होंगी, तो घर के जिम्मेदार आदमी को ही ना हम कहेंगे कि हमारे यहाँ नमक नहीं है, हमारे यहाँ तेल नहीं है, मेरे मुँह से, और उसको हमारी नाराजगी नहीं समझिएगा। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो घर नहीं चल पाएगा। और बिहार, बसमतिया, नरपतगंज, ये हमारे घर का हिस्सा है। ये घर में अगर हमारी चीज़ें कम होंगी तो हम हमारे जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ेंगे, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे वो मेरे विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो। ये मैं किसी तरह के आप लोगों का आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, ये आपसे गुहार लगा रहा हूँ कि ये परिवार के हिस्से को और परिवार के हर लोगों को सारी सुविधाएं देने का काम करें। अगर वो नहीं दे पाए तो इस कोष में जो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे उसको जाने, सीओ साहब को कम से कम आदेश एक बार तो देखने आ गए होते, एक बार तो यहाँ से पदाधिकारी आ गया होते देखने क्या परिस्थिति है, क्या हालात है। हम मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमको देखने वाला कोई नहीं। यही पदाधिकारियों को लूट खसोट से फुर्सत नहीं है, आपदा में अवसर तलाशने वाले ये लोग हैं। ये लोगों को आकर देखना चाहिए गांव की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, खेत खलियान की स्थिति क्या है। ये जब देखेंगे, ये जब हमारी समस्याओं को सुनेंगे, और जब नहीं सुनते हैं तो हमने वकील बना कर रखा है। हमने वकाल, जैसे कहना चाहेंगे कि हम किसी मुकदमे के दरमियान अगर अदालत जाते हैं तो हम अपनी बेगुनाही और गुनाही का कुछ नहीं कह सकते हैं, वो जिम्मेदारी हम अपने वकील को देते हैं। तो मेरे क्षेत्र का वकील मेरा विधायक है, मेरे क्षेत्र का वकील अगर कोई है, वो अगर कोई हमारे हैं तो हमारे सांसद महोदय अधिवक्ता है। उनकी जिम्मेदारी है हमारे हक को लेकर उस जज के पास जाना और कहना कि ये बेला में बाढ़ थी, बसमतिया में बाढ़ थी, नदी उफान पर थी, मवेशी बह गए, खेत बह गए, खेत में धान बर्बाद हो गया। ये बात बोलने की ताकत मेरे विधायक और सांसद को सदन में होनी चाहिए। और धन्यवाद का पात्र है ये कोसी और सीमांचल पूर्णिया का लाल आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव, चाहे वो सीमांचल का हिस्सा हो, चाहे वो कोसी का हिस्सा हो, चाहे वो मिथिला का हिस्सा हो, हर परिस्थिति में जिस तरह से उससे मदद हो सकता है। वो हवा में हेलीकॉप्टर लेकर उड़ने वाला नेता नहीं है, वो जमीन पर रहकर जमीन के लोगों के साथ जीने वाला नेता, और उसके साथ हम लोगों ने जीना सीखा और उसी से उम्मीद
उम्मीद जो यहाँ के लोगों की थी उन्होंने बताया। हम पूरी तरह से इस चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे और एक एक चीज़ की कोशिश करेंगे कि इनको मिलना चाहिए। पूर्व में जैसे मुआवजा मिला, आने वाले समय में और इस समय भी आपको मुआवजा जिसका जो नुकसान है वो देना चाहिए, यही बात हमारी, और इससे ज़्यादा। तो जेडी यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित होना चाहिए, चूँकि जो 16-17 जिलों में बाढ़ को लेकर के बताया गया आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, लेकिन 7 जिलों को ही अभी जो राहत राशि जो है वो मुहैया कराने को लेकर कवायद चल रही है। तो फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर, वो स्थिति यही है कि लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर है, घर आंगन में पानी लगा हुआ है। लोगों के लिए जो प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर और जनप्रतिनिधि के तौर पर कोई कम्युनिटी किचन की व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखते हैं, फिलहाल यहाँ से ग्राउंड रियलिटी यही है। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।